ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी हेडलाइन डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे पोर्टफोलियो से लेकर देश की पूरी इकोनॉमी को अंदर तक हिला रहा है। जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। सरकार की अपील, 1 साल तक सोना मत खरीदो। मतलब सोचिए, जब देश की सरकार खुद सामने आकर हमसे कहे कि भाई गोल्ड बाइंग रोक दो, तो एक पल के लिए रुकना और सोचना तो बनता है ना। हमारे इंडिया में सोना सिर्फ एक मेटल थोड़ी है, ये तो एक इमोशन है। तो फिर अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को इतनी बड़ी अपील करनी पड़ गई? तो सवाल ये उठता है, क्या ये मामला वाकई सिर्फ सोने का है? एक आम इन्वेस्टर तो शायद यही सोचेगा कि भाई ये तो सिर्फ ज्वेलरी या सोने के भाव से जुड़ी कोई बात होगी। लेकिन असलियत बताऊं, ये धातु का मामला है ही नहीं। ये दरअसल हमारी इकोनॉमी की गहराई में पनप रहे उन बड़े स्ट्रक्चरल क्रैक्स का, यानी उन ढांचागत दरारों का एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, जिन्हें अक्सर हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसके पीछे की असली तस्वीर को समझना बहुत दिलचस्प है। चलिए थोड़ा सरफेस के नीचे झांकते हैं और इसके मैक्रो व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई सरकार सोने की खरीदारी में इस तरह का इंटरवेंशन करती है, तो ये सिस्टम के अंदर बढ़ रहे एक भयंकर आर्थिक दबाव का सीधा सिग्नल होता है। हमें इन 4 प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स को समझना ही होगा, जो इस पूरी कहानी के असली विलन हैं। पहला, कच्चे तेल का लगातार महंगा होना। दूसरा, हमारा कमजोर होता रुपया। तीसरा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता हुआ भारी दबाव। और चौथा, ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी। होता क्या है ना, जब हम सोना इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है। अब इमेजिन कीजिए, एक तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। ऐसे में सोने का भारी इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। मार्केट एक्सपर्ट रामनारायण सिंह के इस बेहतरीन विश्लेषण के अनुसार हमें इस हेडलाइन के पार देखना होगा। ये पूरी कहानी सिर्फ डॉलर के दबाव या इंपोर्ट के बोझ की नहीं है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये मार्केट में आने वाले बहुत बड़े शिफ्ट्स का इशारा है। जो भी लोग ये सोचकर बैठे हैं ना कि इसका असर सिर्फ सर्राफा बाजार तक सीमित रहेगा, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मानकर चलिए, इसका सीधा और तगड़ा असर पूरे शेयर बाजार की दिशा पर पड़ने वाला है। तो अब इस सिचुएशन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है? यहीं पर पैनिक और ऑब्जर्वेशन के बीच का असल फर्क सामने आता है। मार्केट की साइकोलॉजी बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है। जब भी ऐसी कोई आर्थिक चुनौती सामने आती है, तो एक तरफ होते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हेडलाइंस देखकर घबरा जाते हैं। वो पैनिक में आते हैं और इमोशंस में बहकर अपने अच्छे खासे स्टॉक्स बेच देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं अनुभवी और अनुशासित ट्रेडर्स। ये लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि ये तुरंत ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाते हैं। इनका पूरा फोकस स्मार्ट मनी के फंड फ्लो पर होता है। ये बड़ी बारीकी से ट्रैक करते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस अफरा तफरी वाले माहौल में अपनी पोजीशनिंग कैसे सेट कर रहे हैं। आखिरकार इतिहास गवाह है, डर में लोग बेचते हैं और समझदार लोग कमाते हैं। बिल्कुल सच है ये। हर आर्थिक दबाव या बुरी खबर एक अनजान निवेशक के मन में डर ही पैदा करती है। लेकिन वही सिचुएशन ध्यान से ऑब्जर्व करने वाले एक समझदार ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल देती है। सच कहूं तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ मानसिकता और नजरिए का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस थ्योरी को हम आज के लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी का फायदा कैसे उठाया जाए। रामनारायण सिंह के विश्लेषण ने हमारे लिए कुछ खास सेक्टर्स को क्लियरली पॉइंट आउट किया है, जिन पर हमें नजर रखनी है। देखिए, गोल्ड और ज्वेलरी स्टॉक्स पर तो सीधा असर पड़ेगा ही। इसके अलावा वो सेक्टर्स जो रुपए की चाल से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि आईटी या फार्मा, उन पर आपको विशेष नजर रखनी होगी। बैंकिंग का सेंटिमेंट भी तेजी से बदल सकता है। और सबसे अहम बात, उन कंपनियों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए जिनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कमजोर होता रुपया सीधा उनके मुनाफे में डेंट मारेगा। यहीं पर स्मार्ट मनी इस समय चुपचाप अपनी चाल चल रही है। और यही चीज हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाती है, यानी पैनिक के ऊपर सही पोजीशनिंग। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और असल पैसा बनाने का राज क्या है। ये जो 20 का आंकड़ा है ना, ये रामनारायण सिंह के पूरे 20 सालों के गहरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और 2 दशकों का ये तगड़ा एक्सपीरियंस एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। मार्केट में सबसे महंगी चीज आपकी घबराहट होती है।
जी हाँ, जब भी आप डर कर फैसले लेते हैं तो हमेशा, और मैं कहूँगा हमेशा, आपकी अपनी पूंजी का ही नुकसान होता है। इस बेसिक डिफरेंस को समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, न्यूज़ का काम सिर्फ आपके इमोशंस को ड्राइव करना है। बाजार में डर हमेशा टेम्पररी होता है और हेडलाइंस तो हर दिन बदल जाती हैं। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। लेकिन अगर आप शांत रहें, शांत रहकर सही ऑब्जर्वेशन के आधार पर की गई सोची समझी पोजीशनिंग ही वो असली ताकत है जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपके मार्केट रिफ्लेक्सेस ताज़ा न्यूज़ से चलते हैं या आपकी सोची समझी पोजीशनिंग से? हमेशा याद रखिए, बाजार में भावनाएं नहीं बल्कि आपका ऑब्जर्वेशन जीतता है। अगली बार जब भी कोई बहुत बड़ी और डरावनी हेडलाइन आपके सामने आए तो पैनिक करने के बजाय बस एक पल रुकिएगा, उस मनी फ्लो को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही सही कदम उठाने और असली वेल्थ बनाने का अचूक तरीका है।